एक बार कंस्ट्रक्टर को रिवाइज कर रहे हैं और उसके बाद में हम डिस्ट्रैक्टर कंटिन्यू करने वाले हैं। कंस्ट्रक्टर के लिए हमें पता है कि हमने लास्ट पढ़ा हुआ था INIT के बारे में, राइट। तो जब भी हम किसी प्रॉपर्टी को INIT के नेम से क्रिएट करते हैं तो वो बन जाता है हमारा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर जो मेमोरी एलोकेशन के टाइम पे ही कॉल हो जाता है, हमें अलग से कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसका एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ यहाँ पे। यहाँ जाके हमने क्लास ले लिया और क्लास का नेम मैंने दे दिया लाइक लैपटॉप। अब लैपटॉप में सबसे पहले कॉल क्या होता है हमारा डेस्कटॉप। तो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। या जैसे ही ये मेमोरी एलोकेट होगी मैसेज आ जाएगा वेलकम इन डेस्कटॉप। इसके बाद में हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कहाँ पे जाना चाहते हैं। ऐसे हमारे पास में डॉक्यूमेंट भी होता है। जब इसको कॉल किया जाएगा तो मैसेज आएगा वेलकम इन डॉक्यूमेंट। इससे हमारी प्रॉपर्टीज़ क्रिएट हो जाएंगी। मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या किया, लैपटॉप को ऑन किया है, मतलब मेमोरी एलोकेट की हुई है और हमने इसको क्या किया, रन किया। फाइल पे जाके जब रन मॉड्यूल किया तो कहाँ पे एंट्री हो गई, डेस्कटॉप। क्या हम डेस्कटॉप को कॉल करने गए थे? तो प्रोसेस क्या कह रहा है आपका कि एट द टाइम ऑफ मेमोरी एलोकेशन ही कॉल हो जाना दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कंस्ट्रक्टर टाइप ऑफ टास्क। क्लियर? अब बात आती है कि आपको इसको कॉल करना है। ये प्रॉपर्टी कॉल कब होगी, जब ऑब्जेक्ट बनेगा। आप अगर एक से ज़्यादा बार यूज़ करना चाहते हो तो आपको उतनी बार ही बनाने पड़ेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स बना लिए, 3। तो ऑब्वियस कि वो कितनी बार कॉल होगा, 3 बार। क्लियर? तो यहाँ पे जो L है, L1 है, L2 है, ये सभी क्या है आपके ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट के पास में उसका खुद का एड्रेस होता है। हमने यहाँ प्रिंट किया L1 L2। तो जब आप रन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि एड्रेस भी दे रहा है। हर ऑब्जेक्ट का खुद का एड्रेस है, D30 B30 B50, ये है उसका एड्रेस। अब बात आती है कि ये क्रिएट तो हो गए। किसी वेबसाइट पे आप जाते हो, जैसे कि ईमेल, जीमेल, फेसबुक, व्हाटएवर जो भी यूज़ करते हो, वहाँ पे जब लॉगिन करते हो तो मेमोरी एलोकेट हो जाती है। कब तक एक्टिव रहती है, जब तक कि आप लॉगआउट नहीं करते हो। तो लॉगआउट का मतलब क्या हुआ, मेमोरी डी एलोकेशन। मेमोरी को डी एलोकेट करना है। अभी इनके पास में मेमोरी है, हम चाहते हैं मेमोरी को डी एलोकेट करना। तो डी एलोकेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा डिस्ट्रैक्टर को। ओके, हेडिंग डाल के लिखिए आज डिस्ट्रैक्टर। सो डिस्ट्रैक्टर is used for deallocate memory in Python programming underscore underscore del underscore underscore is used for create distractor। डिस्ट्रैक्टर को क्रिएट करने के लिए अंडरस्कोर अंडरस्कोर डेल अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगता है, जैसे वहाँ लगा था। तो यहाँ तक तो हमने क्लियर कर ही लिया। लेकिन यहाँ प्रोसेस क्या होते हैं कि जो मेमोरी एलोकेशन है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पर मेमोरी डीएलोकेट कब होगी, जब हम डिस्ट्रैक्टर को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे आगे लिखिए डेल कीवर्ड इज यूज्ड फॉर डीअलोकेट मेमोरी। डेल कीवर्ड का यूज होता है मेमोरी को डीअलोकेट करने के लिए।
सिंटैक्स क्या होगा, कॉल करते टाइम डेल, और यहाँ आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट नेम। जिसकी मेमोरी को डीएलोकेट करना चाहते हैं उसके लिए आप यहाँ यूज़ कर लेंगे डेल एंड योर ऑब्जेक्ट नेम। तो जिस ऑब्जेक्ट की मेमोरी डीएलोकेट हो रही होगी वो यहाँ से हो जाएगी। ओके, चलिए तो यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया। यहाँ तक हमने टास्क परफॉर्म कर लिया। इसमें क्या किया हमने, ऑब्जेक्ट का एड्रेस देख लिया। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे यहाँ पे डाल किया हमने, डाल में ऑब्जेक्ट का नेम डाल दिया। तो जिस ऑब्जेक्ट का नेम हम डालेंगे ना उसी की मेमोरी डीएलोकेट हो जाएगी। और जब ये डीएलोकेट हो जाएगी ना तो उस ऑब्जेक्ट को जब आप फिर से प्रिंट करोगे तो वहाँ पे आ जाएगा आपका एरर। कहाँ है दिमाग, इधर उधर 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 नहीं है, इधर। क्लियर हुआ? अप्लाई करके देखते हैं हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स है, 3। मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, सभी का दिख ही रहा है हमें एड्रेस। हमने यहाँ पे सबसे पहले डिस्ट्रैक्टर को क्रिएट किया। डिस्ट्रैक्टर के लिए यहाँ डाला अंडरस्कोर अंडरस्कोर डाल अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और यहाँ पे जैसे ही मेमोरी डीएलोकेट हो जाए मैसेज आना चाहिए मेमोरी डीएलोकेट सक्सेसफुली। ठीक है, अब इसको कॉल करने के लिए क्या कर रहे हो, यहाँ तक एड्रेस दिख रहा था, मैंने डेल L1 किया, मतलब मैं किसकी मेमोरी डीएलोकेट कर रही हूँ, L1 की। तो ये कॉल किसको करेगा, इसको, और मैसेज क्या आ जाएगा, ये वाला। हमने रन कैसे, तो ये हो गई हमारी मेमोरी डीएलोकेट, और ये हमारा ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। ये प्रोसेस होती है हमारी डिस्ट्रैक्टर की। आप जैसे कि ये वाले कॉन्सेप्ट को आप फिर से यहाँ पे अगर इस प्रोसेस की बात करोगे तो ये L1 का एड्रेस तो दे देगा, पर L2 का L का एड्रेस दे देगा, पर L1 का क्या हो गया है, डीएलोकेट। तो ये L1 पे दे देगा आपको एरर। L1 इज नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइंड नहीं है, बिकॉज हमने उसकी मेमोरी को डीएलोकेट कर दिया, और डीएलोकेट करने के बाद में तो मेमोरी एलोकेट होगी ही नहीं। क्लियर हुआ? तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा मेमोरी को डीएलोकेट करने का। एग्जाम्पल अप्लाई करने वाले हैं जिससे मेमोरी को डीएलोकेट भी करेंगे और मेमोरी को अलोकेट भी करेंगे। तो लिखिए एग्जाम्पल, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट application based on login and logout टाइप ऑफ टास्क को हमें परफॉर्म करना है। ठीक है, जब यूज़र लॉगिन करेगा तो मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, और जैसे ही डीएलोकेट करेगा, आई मीन से लॉग आउट करेगा, मेमोरी डीएलोकेट हो जाएगी। हमने इस एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया लॉगिन प्रोजेक्ट। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया यूज़र नेम, जिसके पास कुछ भी नहीं है। दूसरा ले लिया मैंने पासवर्ड, उसके पास भी कुछ भी नहीं है। ओके, फाइनली हमारे पास कितने वेरिएबल आ गए, 2, और दोनों की वैल्यू कब आनी चाहिए, एट द टाइम ऑफ मेमोरी एलोकेशन। तो हमने यहाँ पे बना लिया कंस्ट्रक्टर। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ लिया था पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर, पैरामीटर पास करना। तो यू नेम कर दिया मैंने, और दूसरा कर दिया मैंने पास, ऑलरेडी रिजर्व होता है तो मैंने पीए कर दिया। यहाँ पे वैल्यू आएगी। लॉगिन के बाद में वेलकम पेज पे भी जाते हो आप, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इतना करने के बाद में हमने लॉजिक लगा दिया। सबसे पहले तो हमने इन वेरिएबल की वैल्यू को क्लास वेरिएबल को पास किया, और क्लास वेरिएबल इनसाइड किसके थ्रू कॉल होंगे, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। हमने यहाँ डाला क्या, एज डॉट यूज़र नेम, इसको वैल्यू किसकी दे दी, यू नेम की। फिर डाला एज डॉट पासवर्ड, इसको वैल्यू किसकी दे दी,
पी की। आगे दोनों वैल्यू सही को हटा देते हैं। अब लॉगिन वाले कॉन्सेप्ट में तो काम हो जाएगा, तो हमने क्या बोल दिया, इफ क्या यू नेम, या तो लोकल डाल सकते हैं, यू नेम इक्वल होता है किसके 1 2 3 4 के, एंड पी इक्वल होता है ऑल्सो 1 2 3 4 के। तो मैसेज क्या आना चाहिए, लॉगिन सक्सेस। क्लियर। एक और बनाया अंडरस्कोर अंडरस्कोर डेल अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अब आपने क्या किया है, ये वाली वैल्यू को क्लास में डाल दिया, राइट। तो जब वो लॉग आउट करेगा तो आप उसको कॉल कर सकते हो, क्योंकि आपने क्लास वेरिएबल को दिया है, और क्लास वेरिएबल के पास जो वैल्यू गई है वो जस्ट कि उस स्कोप में एज अ ग्लोबल बिहेव करेगी। तो जब कोई डिस्ट्रैक्टर को कॉल करे, डीएलोकेट करे, तो आना चाहिए थैंक्स फॉर विजिट लॉगआउट सक्सेसफुली, और यहाँ आ जाएगा आपका एज डॉट यूज़र नेम। हो गई मेमोरी डीएलोकेट। अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। यूज़र का नेम हम यूज़र से ले रहे हैं, तो मैंने यहाँ डाल दिया एंटर यूज़र नेम। दूसरा डाल दिया पास पी ए इक्वल्स टू इनपुट एंटर पासवर्ड। आगे दोनों वैल्यू। अब यूज़र लॉगिन तो एक बार करेगा, और लॉग आउट उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो करना चाहता है या नहीं। होते हैं ना कभी कभी हम रनिंग छोड़ देते हैं। तो बस यहाँ पे क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने ओ नाम से, और यहाँ से दे दिया लॉगिन प्रोजेक्ट को डेटा, किसका, नेम का और पास का, जिससे मेमोरी एलोकेट हो गई, लॉगिन सक्सेस हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक और स्टेप दिया डी, और उसमें बोला इनपुट एंटर डी, एंटर डी फॉर एंटर एल फॉर लॉग आउट। ओके। एंड दूसरा हमने इस रासन लगा के क्या बोल दिया, एंटर एन फॉर नॉट लॉग आउट। ये दो मैसेज दिए। डेटा किसके पास जाएगा, डी के, और हमने बोला क्या कि जब डी इक्वल इक्वल हो किसके, एल के, तब भी कॉल होना चाहिए आपका डिस्ट्रैक्टर, यानी कि डेल, और डेल में क्या कर दोगे ओ, वरना लॉगिन। ओके। तो इतना बनाने के बाद में हम इसको रन कर रहे हैं। तो रन करने के लिए हमने क्या किया, इस विंडो को ओपन कर लिया। सो रीस्टार्ट हो गया। यहाँ से हमने क्या किया, यूज़र नेम 1 2 3 4, पासवर्ड 1 2 3 4, लॉगिन हो गया सक्सेस। अब पूछ रहा है लॉग आउट करना है कि नहीं कर रहा है, मैंने बोल दिया करना है। आ गया। फिर से किया, और हमने यहीं पे पासवर्ड क्या डाल दिया, इनवैलिड। अब मैंने यहाँ डाल दिया व्हाटएवर, कुछ भी। यहाँ भी सक्सेस हुआ, नहीं हुआ, पर फिर भी ये पूछ रहा है। तो जब सक्सेस ही नहीं हुआ तो लॉगिन कैसे होगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, अभी हमारे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है, तो हम बस मेमोरी एलोकेट होगी और हम ये कह देते हैं कि लॉगिन होना ही होना है उसे। ओके। तो बस इसको यहाँ कर दो और इसको लाइन को कमेंट कर दो। अब लॉगिन होगा और आपके ऊपर डिपेंड करता है डीएलोकेट करना है या नहीं, व्हाटएवर कुछ भी देता है। मैंने यहाँ दे दिया प्रतिभा 1 2 3 4, लॉगिन सक्सेस, मुझे लॉग आउट नहीं करना, नाउ यू आर लॉगिन। ओके। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, लॉगिन लॉग आउट के कोड को अप्लाई, इस टाइप से लॉगिन लॉग आउट। लॉग आउट का तो यही है कि आपको डेल लगा के ऑब्जेक्ट को कॉल करना है, जिससे वो क्या कर देगा, मेमोरी को डी एलोकेट। तो ये हमने कंप्लीट किया। इनकैप्सुलेशन आज हम पढ़ने वाले हैं
हमारा न्यू टॉपिक इनकैप्सुलेशन। मैंने आपको बताया था कि जब हम ऊक कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं तो पहला होता है हमारा क्लास, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट, और ये है हमारा थर्ड टॉपिक इनकैप्सुलेशन। तो लिखिए इनकैप्सुलेशन मीन्स all code bind in a single unit। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है? पूरे कोड को बाइंड कर देना सिंगल यूनिट के अंदर। ओके, अब इसको यूज क्यों किया जाता है? किसी भी चीज को हम यूज कर रहे हैं तो वाई भी यूज, ऑब्वियस कुछ ना कुछ एडवांटेज होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि इनकैप्सुलेशन मीन्स ऑल कोड बाइंड इन अ सिंगल यूनिट, मतलब आउटसाइड वर्ल्ड से उसको सिक्योर रखने के लिए। इनकैप्सुलेट हम क्यों करते हैं? आउटसाइड वर्ल्ड से सिक्योर रखने के लिए। आप लोगों ने टीवी का रिमोट देखा होगा, जब आप टीवी के रिमोट को ओपन करके देखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं। अब ऐसे अगर वो ओपन रहा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है, कोई सेल्स मिसिंग हो सकता है, राइट? तो क्या किया, उसको रैप कर दिया। दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। मोबाइल्स में आप देखते हैं जो प्रीवियस टाइम पे, मतलब अगर हम जाते हैं ओल्डे टाइम पे तो वहाँ पे कीपैड वाले मोबाइल चलते हैं, आज भी चलते हैं। तो कीपैड की जो स्क्रीन होती है उसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं। अब वो जो बटन्स है उनको सिक्योर रखने के लिए उसके ऊपर प्लेट्स टाइप की होती है और उसको क्या कर दिया जाता है? रैप, सिक्योर फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। क्लियर हुआ? एरोप्लेन से ट्रैवल करते हैं, कोई फ्लाइट से कोई जाता है आता है, तो फ्लाइट को उसके जो ग्लासेस होते हैं उसको बंद क्यों रखते हैं? सो मीन्स आउटसाइड वर्ल्ड से सिक्योर किया। तो बस यही कॉन्सेप्ट होता है। अभी आप लोग क्लास दे रहे हैं तो आपको क्लास के अंदर क्यों दी जा रही है क्लास? पढ़ना ही तो है आपको। आउटसाइड वर्ल्ड में जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, इतना साउंड हो रहा है, उन सब चीज़ों से सेफ रहने के लिए। तो सिंपली कॉन्सेप्ट यहाँ ये आ रहा है, आउटसाइड वर्ल्ड से सिक्योर रखना, हमारा जो डेटा है वो हिडन रहे। दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। बहुत अच्छे एग्जाम्पल, एटीएम में आप जाते हो पैसे निकालने, उस एटीएम में कितना अमाउंट है आपको पता है, पर आप निकालोगे तो अगर होगा उसमें अवेलेबल तो ऑब्वियस मिलता है। तो वो क्या है? आउटसाइड वर्ल्ड से सिक्योर। ओके, अभी हमारे पास ये क्लास है और इस क्लास के अंदर हमने जितना भी कोड लिखा है, क्या कोई और बिना ऑब्जेक्ट के यूज कर पा रहे? तो अभी भी ये रैप है, बिना ऑब्जेक्ट के हम क्लास की प्रॉपर्टी को आउटसाइड में यूज नहीं कर पा रहे, पर हम ये चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट बना के भी कोई उसको यूज ना कर पाए, ऑब्जेक्ट बना के भी कोई उसे यूज ना कर पाए। जैसे एग्जांपल आपको दूं कि अभी कोई और स्टूडेंट हमारी क्लास को ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, पर उसने अगर एक ने भी रजिस्ट्रेशन करा लिया तो वो यहाँ बैठ के और जस्ट क्लासेस को एज अ मीटिंग जूम से या वट एवर जो भी यूज़ करता है, उसके आउटसाइड में अगर कुछ फ्रेंड्स होंगे तो वो ऑनलाइन भी उनको क्लास प्रोवाइड कर सकता है। सिक्योर है पर पूरी तरह सिक्योर अभी नहीं हुआ। क्लियर हुआ? तो हमने क्या किया कि सभी के लिए बोल दिया कि सभी के लिए ये प्रोसेस होना मैंडेटरी है। हमने अपनी प्रॉपर्टी को ही क्या कर दिया? सिक्योर कर दिया, प्राइवेट, कि कोई भी उसको यूज़ ना कर पाए। क्लियर हुआ? अब सिर्फ वही यूज़ कर पाएगा जो प्रॉपर्टी हमारी पब्लिक होगी। अब मैं आपको क्लास दे रही हूँ तो आप लोग अभी ले पा रहे हो, पर बहुत से लोग नहीं ले पा रहे हैं, देन वी कैन कॉल एज द नॉर्मल कि हाँ आपने मेंबरशिप ली है, आपके पास मेमोरी है। जैसे अभी हमारा ऑब्जेक्ट काम कर रहा था कि ऑब्जेक्ट देख रहे हो, ओ नाम का बनाया है और ओ का यूज़ करके हम प्रॉपर्टी कॉल कर पा रहे हैं, तो अभी हमारी प्रोसेस ऐसे चल रही है। और पूरी ही क्लासेस अगर ऑनलाइन हो जाए तो ऐसा कि ऑनलाइन क्लासेस ही ना हो, सारी क्लासेस यूट्यूब पे चलने लगे तो आप मेरे से डायरेक्टली क्लासेस नहीं ले पाएंगे। मीन्स प्रोसेस क्या हो गई? प्राइवेट। अगर आपको लेना है तो आपको सभी को कहाँ जाना पड़ेगा? यूट्यूब पे, क्योंकि वहाँ से सर्विसेज पब्लिक है बट डायरेक्टली सर्विसेज नहीं मिल रही है। क्लियर हुआ? तो इसमें क्या हुआ?
सिक्योरिटी, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी क्योंकि मैं तो सिक्योर हो गई, प्राइवेट हो गया डेटा। पर जो सर्विसेज मैं दे रही थी वो आप ले पाएंगे। सेम यहाँ पे इनकैप्सुलेशन क्या करते हैं, हम अपनी प्रॉपर्टी को कर देंगे प्राइवेट और उसकी वैल्यू को, क्योंकि हमें मतलब किससे है, वैल्यू से। आप लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं, मुझसे मिलने थोड़ी ना आ रहे हैं, आप तो क्लासेस ले रहे आ रहे हैं, तो क्लासेस तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, राइट। प्रोसेस क्या होगा कि आप मेरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी कैसी हो गई है वहाँ पे, प्राइवेट। और प्राइवेट करते हैं तभी डेटा हमारा सिक्योर होता है, अदरवाइज सिक्योर नहीं होता है। ओके, इनकैप्सुलेशन मीन्स ऑल कोड बाइंड इन अ सिंगल यूनिट। जो सिंगल यूनिट में प्रोसेस करते हैं उसको हम रैपिंग भी कहते हैं। जैसे मेरे पास ये बोतल रखी हुई है, इसके अंदर है पानी, अगर मैं इसको ओपन करके रख दूँ तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ गंदा भी गिर सकता है, डस्ट गिर सकती है, डस्ट आ जा सकती है, तो हमने क्या किया, रैप कर दिया। अब हमें जब यूज़ करना है तो हम उसको ओपन करेंगे, लेंगे और देन ओके। तो हम इसको सिंगल यूनिट में बाइंड करने के अलावा ये भी कह सकते हैं लाइक का रैपिंग टाइप ऑफ टास्क, रैप कर देना डेटा को। अब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करेंगे, सो दिस कॉन्सेप्ट अप्लाई बाय प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। हम अपने डेटा को प्राइवेट करेंगे, पब्लिक करेंगे और उसे प्रोटेक्टेड कर देंगे। प्राइवेट का मतलब क्या होता है, पूरी तरह सिक्योर करना। पब्लिक का मतलब होता है जो सिक्योर नहीं है, और प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है, सिक्योर भी रहेगा और पब्लिक भी रहेगा। जैसे ये क्लासेस आपके लिए पब्लिक है पर और लोगों के लिए प्राइवेट है, तो उसका जो कॉम्बिनेशन होता है उसे कहा जाता है प्रोटेक्टेड, सिक्योर, प्रोटेक्शंस। नरेंद्र मोदी जी कहीं जाते हैं तो उनका प्रोटेक्शन कितना अच्छा होता है, ये है वो है व्हाटएवर, बहुत कुछ। तो ये सब क्या होते हैं, हमारी प्रोटेक्ट। ओके, सबसे पहले लिखिए प्राइवेट। सो इन पाइथन प्रोग्रामिंग double underscore is used for create private type of property। पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है हमारा डबल अंडरस्कोर, किसके लिए, प्राइवेट टाइप की प्रॉपर्टी को क्रिएट करने के लिए। जब भी हम अपनी प्रॉपर्टी को प्राइवेट करना चाहते हैं तो वहाँ यूज़ कर लेते हैं हमारा डबल अंडरस्कोर। ओके, अब माइंड में थॉट आ चुका है कि प्राइवेट होता भी है कि नहीं, तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देख रहे हैं। जैसे मैंने क्लास ली, यहाँ पे मैंने एक नेम दिया है, सभी लोग ध्यान से देखें, और मैंने यहाँ डाला हुआ है प्रतिभा। अब ये प्रॉपर्टी हमारी प्राइवेट नहीं है, तो इसको यूज़र ऑब्जेक्ट बना के यूज़ कर लेगा। देखो ओ डॉट नेम कर दिया मैंने, तो जब मैंने ओ डॉट नेम किया तो क्या होगा, कॉल हो गया, पर बिना ओ के कॉल नहीं होगा। अब मैंने बोल दिया कि मैं डायरेक्टली कॉल करना चाहती हूँ, तो नहीं होगा, हुआ, पर ओ से कॉल हो रहा है, जैसा अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया था। पर हम चाहते हैं ओ से भी कॉल ना हो, आई मीन से ऑब्जेक्ट से भी कॉल नहीं होना चाहिए। हम क्या चाहते हैं, हमारी प्रॉपर्टी को प्राइवेट करना, तो इसके आगे डबल अंडरस्कोर लगा दिया। तो ऑब्वियस कॉल के टाइम पे भी आप डबल अंडरस्कोर तो लगाएंगे, तो जब आपने इसको डबल अंडरस्कोर यहाँ भी लगा के कॉल किया तो भी ये कॉल नहीं होगा, हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी क्या हो चुकी है, प्राइवेट। प्राइवेट मतलब कोई भी उसको यूज़, आउटसाइड का, क्लास के बाहर का कोई भी उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। क्लियर, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा प्राइवेट। और हमें यहाँ पे मतलब किससे था, उसकी वैल्यू से। हमें वेरिएबल से मैटर नहीं करता क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हमें तो उस वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या किया, प्राइवेट कॉन्सेप्ट को तो अप्लाई कर दिया। प्राइवेट के साथ में एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहा जाता है पब्लिक। सो इन पाइथन प्रोग्रामिंग विदाउट अंडरस्कोर
प्रॉपर्टी कॉल्ड पब्लिक। पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर विदाउट अंडरस्कोर की जो प्रॉपर्टीज होती है उन्हें क्या कहा जाता है? पब्लिक। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्रिएट कर लेंगे अपना एक मेथड और उसके थ्रू उसको वहां पे रिलेट कर देंगे। इतना क्लियर हुआ? कोई डाउट यहाँ तक? करके देखिए। तो हमने क्या किया, इतना अप्लाई किया। अब हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू आउटसाइड में भी चली जाए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया डेफ शो व्हाटएवर कुछ भी, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, रिटर्न करा दिया, क्योंकि आउटसाइड वाला उसको यूज़ कर रहा है ना। तो हमने रिटर्न क्या किया, यहाँ से एस डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम। एस क्यों दिया, क्योंकि ये अपनी प्रॉपर्टी कॉल करेगा इनसाइड। अब यहाँ पे हम कॉल किसको करेंगे, शो को। आउटसाइड वर्ल्ड में ही हम उसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। चल गया? क्यों चला? क्योंकि ये हमारा पब्लिक हो गया और ये हो गई हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो हमने प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिक के अंदर रिटर्न करा दिया, क्योंकि वेरिएबल क्या करता है, वैल्यू को रिटर्न करने का काम। वैल्यू रिटर्न होके कहाँ जाएगी, जहाँ पे शो को कॉल करोगे। हमने यहाँ कॉल किया, शो हो गया। तो इनकैप्सुलेशन में क्या हो रहा है, आपका कोड तो बाइंड हो गया सिंगल यूनिट में, पर वो अपनी वैल्यू पास कर पा रहा है। दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट कॉल्ड प्राइवेट एंड पब्लिक। इतना हमने एग्जाम्पल देख लिया। एग्जाम्पल के बाद में देखिए, इसमें ये वाले में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कि ये प्राइवेट वेरिएबल, ये प्राइवेट वेरिएबल, और ये भी हमने क्या बना लिया, प्राइवेट। तीनों की वैल्यू को हमने ऐड किया। जो क्लास वेरिएबल थे उनको कॉल करने के लिए हमने एस लगा लिया, क्योंकि हमने एस लिया है हमारा रेफरेंस वेरिएबल, और बाकी सी हमारा कैसा है, लोकल। यहाँ से ये रिटर्न हो रहा है, और जब यहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे तो ये वैल्यू हमें दे देगा। आज हम गेटर सेटर का यूज़ करके एक एग्जांपल देखेंगे। प्रोटेक्टेड नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे, और आज हमारा प्राइवेट एंड पब्लिक के थ्रू एक एग्जांपल देख रहे हैं। तो एग्जांपल लिखिए, क्रिएट getter and setter for name variable। getter मतलब गेट करना, setter मतलब सेट करना। तो इनकैप्सुलेशन में क्या करेंगे हम, कि जब हम उसको सेट करेंगे तब भी हम पब्लिक कर देंगे, गेट करेंगे तब भी हम पब्लिक कर देंगे, पर हमारा जो वेरिएबल हम बनाएंगे उसको हम प्राइवेट कर देंगे। क्लियर? अप्लाई करते हैं। क्लास लिया और यहाँ दे दिया हमने यूज़र नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम। इसके पास में कोई वैल्यू नहीं है अभी। अब इसमें वैल्यू सेट करने के लिए हमने क्या किया, डेफ सेट नेम। अब जब सेट नेम करें ना, तो हम इसको पास करेंगे एक आर्ग्यूमेंट। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्रिएट करना होगा एक पैरामीटर। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक n नाम का पैरामीटर ले लिया। अब ये तो हमारा लोकल है, क्योंकि जब हम गेट करेंगे तो ऑब्वियस हम इसको पॉइंट करेंगे। तो हमने क्या किया, एस डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू n कर दिया। बन गया सेटर। इसको वैल्यू मिलेगी, वो इसकी क्लास वेरिएबल के पास चली जाएगी, और वो है हमारा क्लास वेरिएबल विथ प्राइवेट डेफ गेट नेम। और जब गेट कर रहे हो नेम को तो पैरामीटर पास करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बस गेट करना है ना। वहाँ से प्रिंट ना करके हम यहाँ करेंगे रिटर्न। किसको रिटर्न कर रहे हैं, तो बोल दिया वही क्लास वेरिएबल जो प्राइवेट था। बन गया हमारा गेटर सेट। इस वेरिएबल के लिए हमने गेटर एंड सेटर बना लिया। सेट करते टाइम पे हमें आर्ग्यूमेंट देना है, और गेट करते टाइम पे डिफ़ॉल्ट रखना है। क्लियर? अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि अगर यूज़र ने पहले ही गेट कर दिया तो उसको नल वैल्यू मिल जाएगी, कुछ है ही नहीं है। ओके, तो हमने बना लिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू यूज़र नेम, और मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट में डाल दिया
यू डॉट गेट नेम, तो इसको अभी कुछ भी नहीं मिलेगा। मिला कुछ? हमने क्या किया, यहाँ पे दे भी दिया उसको वैल्यू, तो अब क्या मिल जाएगा, ए। क्लियर? जब कुछ था नहीं तो पहले मिलता कैसे? फिर हमने यहाँ पे सेट कर दिया कि ए जब प्रिंट हो जाए उसके बाद में एक न्यू वैल्यू, तो एस यू डॉट सेट नेम, मैंने मेरा नेम सेट कर दिया। तो जब आप गेट करोगे तो क्या होगा, न्यू नेम ही मिलेगा ना, यू डॉट गेट नेम। रन किया मॉड्यूल को, तो पहले वैल्यू क्या थी उसके पास में, ए व्हाटएवर, और सेकंड क्या मिल गई उसको, प्रतिभा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट टाइम पे हमने डाल दिया ना। क्लियर? सो दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड getter and setter।